हर किसी की ज़िंदगी में एक सपना होता है कि अगर हम ज़िंदगी में कभी सफल हो जाए या बहुत पैसे कमा लें तो एक दिन मैं अपने मम्मी पापा को कहीं टूर पे लेके जाऊंगा। या फिर किसी का सपना होता है कि हम अपनी मम्मी पापा को फ्लाइट में बिठाऊंगा। हो सकता है बहुत लोगों के लिए ये सपना बहुत ही आम लग रहा होगा, बट हम भी तो मिडिल क्लास लोग हैं, इसलिए हमारा सपना भी बहुत ही आम है। ये छोटी छोटी ख्वाहिशें ही हमारे लिए बहुत ही बड़ा है। कुछ ऐसे ही मेरा भी वो अधूरा सपना आज पूरा होने जा रहा है। आज मैं अपनी मम्मी पापा को लेके और फुल फैमिली को लेके मैं जा रहा हूँ अपने फेवरेट प्लेस, जहाँ पर मैं अक्सर जाता हूँ ट्रैकिंग करने, साइकिलिंग करने। उसी पहाड़ों की तरफ मैं अपनी फुल फैमिली को लेकर निकल चुका हूँ। ये हमारा स्टेशन है, यहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे। तो ये मेरी बेटी है, ये बहुत ही खुश है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं इसको नहीं मालूम, लेकिन हम लोग कहीं पे जा रहे हैं ये इसको पता है और इसलिए ये बहुत ही खुश है। तो हमारा ट्रेन करीब 7:30 बजे आ चुकी है। ये ट्रेन है हावड़ा टू डिब्रूगढ़ कामरूप एक्सप्रेस। इस ट्रेन में हम जाएंगे न्यू जलपाईगुड़ी। इस ट्रेन में हमको पूरी रात लग जाएगा न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पहुंचने में। फुल नाइट जर्नी करने के बाद हम लोग सुबह पहुंच जाएंगे न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। अगले दिन सुबह को हम लोग पहुंच गए हैं न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। यहाँ पे उतरते ही हम लोगों का बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रहा है, क्योंकि पहाड़ नज़दीकी है। स्टेशन से बाहर हम लोग देखा कि हमारा जो गाड़ी है, जो हमने पहले से बुक किया था, वो आ गया है ऑलरेडी। हम लोग अपना सारा का सारा सामान गाड़ी में लोड कर लिया है। उसके बाद हम लोग निकल पड़े हमारा जो होम स्टे है, जो मैंने पहले से बुकिंग किया था, उसी होम स्टे की तरफ। सिलीगुड़ी टाउन को जैसे ही हम पीछे छोड़ते हैं, उसके साथ साथ ही हमारे आंखों के सामने बहुत ही अच्छा शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। और मेरी फैमिली लाइफ में पहली बार पहाड़ को देखते हैं। लगभग 2 घंटे लगते हैं हमारे होम स्टे में पहुंचने में। होम स्टे में आने के बाद सब लोग थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, क्योंकि फुल नाइट ट्रेन में जर्नी करने के बाद रास्ते में 2 घंटे हम अपनी कार में जर्नी किए हैं। तो इसीलिए सब लोग बहुत ही थके हैं और भूखे भी हैं, तो इसीलिए सब लोग घर में थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद हमारे होम स्टे से बहुत ही टेस्टी एंड गर्मा गर्म मैगी हमको ब्रेकफास्ट के लिए देता है, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट थे एंड हम लोग बहुत ही एंजॉय से एंड मज़े से खा रहे थे। ये मेरी बहन की बेटी है। इसको और मेरी बेटी को दोनों को ही मैगी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए इनको जैसे ही मैगी मिलती है तो ये लोग बहुत ही मज़े से वो मैगी खाते हैं। हमारे होमस्टे के सामने जो नज़ारा है वो बहुत ही शानदार है, और हमारा फैमिली जो ज़िंदगी में कभी भी ऐसा नज़ारा नहीं देखा है, वो इस नज़ारे को देख के बिल्कुल हैरान है। इससे पहले मैं इस जगह पे बहुत बार आ चुका हूँ, तो इसीलिए ये जगह मेरे लिए मेरे होम टाउन जैसा ही है, जिसकी वजह से मैं अपनी फैमिली का टूर गाइड मैं खुद ही हूँ। दोपहर के बाद मैं अपनी फैमिली को लेकर आसपास के जो पहाड़ी गांव है उसको दिखाने के लिए ले गया। रास्ता बहुत ही चढ़ाई है, बिल्कुल सीधी ज़मीन कहीं पे नहीं है। सब लोगों को बहुत ही मेहनत हो रहा था, खासकर मेरी मम्मी पापा को, लेकिन सब लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे इस व्यू को, क्योंकि इससे पहले मेरी फैमिली ऐसा नज़ारा कभी देखा नहीं। तो ऐसे ही करते करते आज का ये पूरा दिन बीत जाता है। हमारी दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल चीज़ों में से एक है पहाड़ों की सुबह। ये इतना शानदार होता है कि बस मन करते कि देखते रह जाओ। अभी सुबह के 5:30 बज रहा है और पहाड़ों की सनराइज़ देखने के लिए मैं बहुत ही जल्दी जाग गया। बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है, तो इसलिए मेरी फैमिली सुबह देखने के लिए नहीं आया है। लगभग 7:30-8 बजे हम लोग पहाड़ों में थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले हैं। सब लोग मॉर्निंग वॉक कर रहा है, इसीलिए मेरी बेटी भी जिद कर रहा है कि वो भी मॉर्निंग वॉक करेगा।
मेरी बेटी भी मॉर्निंग वॉक कर रही है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही रिस्क है क्योंकि ये बहुत ही ढालू है, तो इसके लिए मेरी बेटी गिर न जाए, इस वजह से मेरी पापा मेरी बेटी के साथ हमेशा रहता है। लगभग 1 घंटे मॉर्निंग वॉक करने के बाद हम हमारी होम स्टे में वापस चला गया ब्रेकफास्ट करने के लिए। होम स्टे में जाकर देखा कि हमारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी है और ब्रेकफास्ट का जो मेनू था वो था थुप्पा। थुप्पा पहाड़ी लोगों का एक बहुत ही पसंदीदा खाना है जो आज हम भी ट्राई कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारे नज़दीक का एक व्यू पॉइंट है जिसको बोलते हैं आहलदरा व्यू पॉइंट। तो उसी व्यू पॉइंट में मैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर चल पड़ा हूँ। वहाँ से बहुत ही शानदार नज़ारा आता है जो कि इस एरिया का सबसे बेस्ट नज़ारा है। एंड यहाँ से जो ग्लेशियर है कंचनजंगा वो भी दिखता है, लेकिन आज हमारी किस्मत बहुत ही ख़राब है क्योंकि वो कंचनजंगा बहुत ही धुंधला सा दिख रहा है। ये एक ऐसा व्यू पॉइंट है, यहाँ से पूरा 360 डिग्री व्यू आता है। तो यहाँ पे आने के बाद मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है एंड एक्साइटेड है क्योंकि इन लोगों ने इससे पहले ऐसे नज़ारा कभी देखा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे आके हम लोग बहुत ही ज़्यादा फ़ोटो खींचे हैं एंड इस जगह पे बहुत ही टाइम बिताए हमने। मेरे लिए ये जगह बहुत ही पुराना है क्योंकि मैं इस जगह पे करीब 7 से 8 बार आ गया हूँ, लेकिन मेरी फैमिली के लिए ये बिल्कुल नया है। और इधर मेरी बेटी को किसी का कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि उनको नहीं पता कि वो कहाँ आ गया है, ये कौन सी जगह है। बस सब लोग जो कर रहा है वो भी देख के वही कर रहा है। और इधर मैं सोच रहा हूँ कि मैं किस पोज में फ़ोटो खिंचाऊँ। बस एक पोज मेरे मन में आ गया और मैं उस पोज में खड़े हो गया। तो ये है शाहरुख खान का एक पोज। तो जैसे मैं इस पोज में खड़े हो गया वैसे मेरी कंधों पर मेरी बेटी को थमा दिया गया। बिकॉज मेरी बेटी पैदल चलने के लिए बहुत ही ज़िद कर रहा है, लेकिन ये जगह बहुत ही ख़तरनाक है, तो इसीलिए मैं हमेशा मेरी बेटी को अपने कंधे पर लेकर घूम रहा हूँ। तो ऐसे ही यहाँ पे लगभग 2 से 3 घंटे बिताने के बाद हम लोग दोपहर के लंच के लिए चले गए हमारे होम स्टे पे। होम स्टे पे जाके देखा कि हमारे लिए लंच बिल्कुल रेडी है और आज खाने में है चावल, चिकन, मटर पनीर और भी बहुत सारा सब्जियाँ। ये जो होम स्टे है यहाँ का खाना मेरे को बहुत ही बढ़िया लगता है। मैं इससे पहले और भी बहुत सारा होम स्टे में घुमा हूँ, लेकिन इस होम स्टे के जैसा खाना मेरे को कहीं भी नहीं मिला है। अगर आप लोग इस होम स्टे में आना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने इस होम स्टे का फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है। अगर आप दार्जिलिंग पे ऑफबीट आना चाहते हैं तो आप इस होम स्टे में ज़रूर रह सकते हैं। हमारे होम स्टे के आसपास ही बहुत शानदार माउंटेन्स का व्यू है, तो इसलिए हम पूरी शाम तक वहाँ पे ही बिता दिया एंड उसके बाद ठंड बढ़ गया तो हम लोग हमारे घर पे जाके सो गए। अगली सुबह मैं और मेरी पूरी फैमिली सनराइज़ देखने के लिए होम स्टे का छत में आ गया और यहाँ से सनराइज़ का मैं अपने मोबाइल से एक टाइम लैप्स वीडियो बना रहा था, जो वीडियो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरी मोबाइल छत के रेलिंग पर रखा हुआ था, लेकिन अचानक एक ज़ोर से हवा आया और फिर मेरी मोबाइल को क्या हुआ, ये देखने के लिए नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आज के लिए ये व्लॉग इतना ही।